जगत के अनेक सितारे वे भी बहुत बड़ी मात्रा में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और इन सभी के साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए ईश्वर का स्वरूप जैसे हमारी जनता जनार्दन, हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे सभी भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज केवड़िया के लिए निकल रही ट्रेनों में एक ट्रेन कुर्ची तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी आ रही है। यह भी सुखद संयोग है कि आज भारत रत्न एमजीआर की जयंती भी है। एमजीआर ने फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया था। उनका जीवन, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था। भारत रत्न एमजीआर के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एमजीआर के नाम पर किया था। मैं भारत रत्न एमजीआर को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। हमें गर्व से भरने वाला पल है। थोड़ी देर पहले चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से जन शताब्दी एक्सप्रेस केवड़िया के लिए निकली है। इसी तरह केवड़िया और प्रतापनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। और आज जब इस रेलवे के कार्यक्रम से मैं जुड़ा हूं तो कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो रही है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा
कि बड़ौदा और रभोई के बीच में नैरोगेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। माता नर्मदा के प्रति मेरा एक जमाने में बड़ा विशेष आकर्षण रहता था, मेरा आना जाना होता था। जीवन के कुछ पल मां नर्मदा की गोद में बिताता था और उस समय इस नैरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। और ये नैरोगेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था, लेकिन आज अब वो ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे कर्नाली, पोइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करेगी। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है। और इस व्यवस्था के कारण जो आमतौर पर आध्यात्मिक गतिविधि के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार था, ये बहुत बड़ी भेंट सौगात है। भाई और बहनों, आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। साथियों, छोटा सा खूबसूरत केवड़िया इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्लान तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुए इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है। यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत से गणमान्य लोग शायद केवड़िया नहीं गए होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार केवड़िया की विकास यात्रा देखने के बाद आपको भी अपने देश की इस शानदार जगह को देख करके गर्व होगा। साथियों, मुझे याद है जब शुरू में केवड़िया को दुनिया का बेहतरीन फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की जाती थी, तो लोगों को यह सपना ही लगता था। लोग कहते थे ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इस काम में तो अनेकों दशक लग जाएंगे। खैर, पुराने अनुभव के आधार पर उनकी बातों में तर्क भी था। न केवड़िया जाने के लिए चौड़ी सड़कें, न उतनी स्ट्रीट लाइटें, न रेल, न टूरिस्टों के रहने के लिए बेहतर इंतजाम। अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि में केवड़िया देश के अन्य छोटे से गांवों की तरह ही एक था, लेकिन आज
कुछ ही वर्षों में केवड़िया का कायाकल्प हो चुका है। केवड़िया पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है, अच्छे अस्पताल हैं। कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविधा शुरू हुई है और आज देश के इतने सारे रेल रूट से केवड़िया एक साथ जुड़ गया है। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में सेवाएं दे रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध की भव्यता, उनकी विशालता का एहसास आप केवड़िया पहुंचकर ही कर सकते हैं। अब यहां सैकड़ों एकड़ में फैला सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है, जंगल सफारी है, एक तरफ आयुर्वेद और योग पर आधारित आरोग्य वन है, तो दूसरी तरफ पोषण पार्क है, रात में जगमगाता ग्लो गार्डन है, तो दिन में देखने के लिए कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन है। टूरिस्टों को घुमाने के लिए एकता क्रूज है, तो दूसरी तरफ नौजवानों को साहस दिखाने के लिए राफ्टिंग का भी इंतजाम है। यानी बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग, सभी के लिए है, बहुत कुछ है। बढ़ते हुए पर्यटन के कारण यहां के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यहां के लोगों के जीवन में तेजी से आधुनिक सुविधाएं पहुंच रही है। कोई मैनेजर बन गया है, कोई कैफे ओनर बन गया है, कोई गाइड का काम करने लगा है। मुझे याद है जब मैं जूलॉजिकल पार्क में पक्षियों के लिए विशेष एवेरी डॉम गया था, तो वहां एक स्थानीय महिला गाइड ने बहुत विस्तार से मुझे जानकारी दी थी। इसके अलावा केवड़िया की स्थानीय महिलाएं, उनको हैंडीक्राफ्ट के लिए बनाए गए विशेष एकता मॉल में अपने सामान की बिक्री का मौका मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि केवड़िया के आदिवासी गांवों में 200 से ज्यादा रूम्स की पहचान करके उन्हें टूरिस्ट के होम स्टे के तौर पर विकसित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, केवड़िया में जो रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है, उसमें भी सुविधा के साथ साथ टूरिज्म का ध्यान रखा गया है। यहां ट्राइबल आर्ट गैलरी और एक व्यूइंग गैलरी भी बनाई जा रही है। इस व्यूइंग गैलरी से पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख पाएंगे। साथियों, इस प्रकार के लक्ष्य और लक्ष्य केंद्रित प्रयास भारतीय रेल के बदलते स्वरूप का भी प्रमाण है। भारतीय रेल पारंपरिक सवारी और मालगाड़ी वाली अपनी भूमिका निभाने के साथ ही हमारे प्रमुख टूरिस्ट और आस्था के जुड़े सर्किट को भी सीधी कनेक्टिविटी दे रही है। अब तो अनेक रूट्स पर विस्टाडोम वाले कोचेज भारतीय रेल की यात्रा को और आकर्षक बनाने वाले हैं। अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस भी उन ट्रेनों में से होगी जिसमें विस्टाडोम कोच की सुविधा मिलेगी। साथियों, बीते वर्षों में देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना काम हुआ है, वो वाकई अभूतपूर्व है। आजादी के बाद हमारी ज्यादातर ऊर्जा पहले से जो रेल व्यवस्था थी उसको ठीक ठाक करने या सुधारने में ही लगी रही।
उस दौरान नई सोच और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कम ही रहा। ये अप्रोच बदली जानी बहुत जरूरी थी और इसलिए बीते सालों में देश में रेलवे के पूरे तंत्र में व्यापक बदलाव करने के लिए काम किया। ये काम सिर्फ बजट बढ़ाना, घटाना, नई ट्रेनों की घोषणाएं करना यहां तक सीमित नहीं रहा। ये परिवर्तन अनेक मोर्चों पर एक साथ हुआ है। अब जैसे केवड़िया का रेल से कनेक्ट करने वाले इस प्रोजेक्ट का ही उदाहरण देखें तो इसके निर्माण में, जैसे अभी वीडियो में बताया गया था, मौसम ने, कोरोना की महामारी ने, अनेक प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा किया गया। और जिस नई निर्माण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब रेलवे कर रही है, उसने इसमें बहुत मदद की। इस दौरान ट्रैक से लेकर पुलों के निर्माण तक नई तकनीक पर फोकस किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया गया। सिग्नलिंग के काम को तेज करने के लिए वर्चुअल मोड के जरिए टेस्ट किए गए, जबकि पहले की अगर स्थितियों में ऐसी रुकावटें आने पर अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट लटक जाते थे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी हमारे देश में पहले जो तौर तरीके चल रहे थे उसका एक उदाहरण ही मान लीजिए। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने के एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण कुछ ही दिन पहले मुझे करने का मौका मिला। राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी इस प्रोजेक्ट पर 2006 से लेकर 2014 तक, यानी लगभग 8 सालों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ। 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछाया था। अब अगले कुछ महीनों में कुल मिलाकर के 1100 किलोमीटर का काम पूरा होने जा रहा है। साथियों, देश में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के साथ ही आज देश के उन हिस्सों को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है जो अभी कनेक्टेड नहीं थे। आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चौड़ीकरण और बिजलीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना संभव हो रहा है और हम हाई स्पीड ट्रैक और टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस काम के लिए बजट को कई गुना बढ़ाया गया है। यही नहीं, रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जिसको शुरुआत से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है। भाइयों और बहनों, रेलवे के तेजी से आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर हमारा बल है, हमारा फोकस है। बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ उसका परिणाम अब धीरे 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 हमारे सामने दिख रहा है। अब सोचिए, अगर हम भारत में हाई हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं बनाते तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन क्या भारत चला पाता? आज भारत में ही बनी एक से एक आधुनिक ट्रेनें
भारतीय रेल का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, आज जब भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट मैन पावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है। वडोदरा में भारत की पहली डीम्ड रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मकसद है। रेलवे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हो, ये सारी चीजें यहां उपलब्ध कराई जा रही है। 20 राज्यों के सैकड़ों मेधावी युवा भारतीय रेल के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यहां होने वाले इनोवेशंस और रिसर्च से भारतीय रेल को आधुनिक बनाने में और मदद मिलेगी। भारतीय रेल भारत की प्रगति के ट्रैक को गति देती रहे, इसी कामना के साथ फिर से गुजरात सहित पूरे देश को इन नई रेल सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। और सरदार साहब को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका जो सपना था, जब हिंदुस्तान के कोने कोने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पवित्र धरा पर देश की भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वेश वाले लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो देश की एकता का वो दृश्य एक प्रकार से नित्य वहां लघु भारत हमें दिखाई देगा। आज केवड़िया के लिए बड़ा विशेष दिवस है। देश की एकता और अखंडता के जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं उसमें एक नया अध्याय है। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके ओजस्वी, प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक और बहुमूल्य संबोधन के लिए हम अंतर्मन से आभारी हैं। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों और महानुभावों के प्रति भी हम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जय हिंद।